विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्ध्रानुवेणुरधर सुधया ऊणयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत राधा कृष्णस्वरूपं मयि कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानमनिकुन्दस्थं गुरुरूपं सदा भजे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताप्तजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को। नम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट फल दीन अमी को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन रागे तेरो नाम। पावन रागे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय बरसानो जय नंदगांव। जय बरसानो जय नंदगांव। जय बरसानो जय नंदगांव। जय बरसानो जय नंदगांव। श्री यमुना जी ललित लला। श्री यमुना जी ललित लला। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल भागवत भगवान की जय। ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल की। हनुमान जी महाराज की। श्री राम नाम सरकार की। श्री भक्तमाल सरकार की। गोवर्धन नाथ की। बरसाने धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
श्री यमुना मैया की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परम पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय श्री बड़े महाराज जी महाराज की जय। श्री भैया जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अकारुण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन भगवान बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराणिक। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु विराजमान ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री हनुमंत लाल के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। विराजमान सप्त सतकोटि श्री राम नाम सरकार के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ठाकुर जानकी वल्लभ लाल के लाडले दुलारे प्यारे भक्तमाल के 1100 भक्तों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य श्री बड़े महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव स्वरूप श्री भैया जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और हमारे राम नाम बाबा के चरणों में भी कोटिशः दंडवत प्रणाम। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाणी। कल हम सब लोग गिरिराज जी महाराज की पूजा की, अर्चना की, वंदना की। कामधेनु वहाँ आकर भगवान का अपने दूध से अभिषेक किया। भगवान का नाम गोविंद पड़ा। आकाश गंगा से जल आए, मानसी गंगा नाम से गिरिराज में विराजमान हैं। कल ठाकुर जी समस्त ब्रजवासी गिरिराज की तलहटी में ही रात्रि व्यतीत किए। सुबह हुआ, ठाकुर जी सबसे कहने लगे, भैया पूजा भी हो गई, अर्चना भी हो गई, गिरिराज जी का भोग भी लग गया, अब क्या रह गया? बोले परिक्रमा। सभी ब्रजवासी परिक्रमा कर रहे हैं और गिरिराज जी महाराज का नाम लेते हुए श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे पे बिंदरोरी की, तेरे माथे तेरे माथे पे हिंदरोरी को, तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा। श्री चकलेश्वर महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गिरिराज धरण की। सभी ब्रजवासी नंद बाबा और कन्हैया वृंदावन को वापस आए।
एक बार एकादशी का दिन नंद बाबा एकादशी करते निराहार। उस दिन बाबा जल भी ग्रहण नहीं करते। कोई भी एकादशी होती, प्रत्येक एकादशी नंद बाबा निराहार ही करते। एकादश्याम निराहार समर्चयत्यर्दनम स्नान्तु नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जल समाविश। हे राजन, एक बार नंद बाबा एकादशी को निराहार करके विष्णु भगवान की पूजन और अर्चन करके द्वादशी के दिन यमुना स्नान के लिए जैसे यमुना जी में प्रवेश किया, परंतु समय का ध्यान नहीं रहा। रात्रि के समय बाबा सोचे कि सुबह ही हो गई। अर्धरात्रि में बाबा यमुना जी में प्रवेश किए। आसुरी बेला में जब जल में प्रवेश करने के कारण वरुण का एक सेवक नंद बाबा को वरुण जी के पास ले गए। जब नंद बाबा लौटकर नहीं आए, बहुत समय व्यतीत हो गया। सुबह गए, दोपहर हो गया, फिर शाम होने को आई। बाबा जब घर वापस नहीं आए, कन्हैया के पास जाकर सब कहने लगे, भैया आज बाबा नहीं आए स्नान करके। कन्हैया कहा, अच्छा। गोविंद ने ध्यान किया और क्या देखा, नंद बाबा वरुण लोक में है। वरुण के दूत उनको पकड़ कर ले गए। भगवान वरुण लोग गए और वहां जब वरुण देव ने देखा कि मेरे परमेश्वर, मेरे स्वामी हमारे यहां पधारे हैं, तो उन्होंने भगवान की स्तुति की, बार बार नमस्कार किया। उनका स्वागत किया। कृष्ण का स्वागत देखकर नंद बाबा प्रसन्न हुए। अरे भैया, कन्हैया को तो सब प्रणाम कर रहे हैं, और याको बाबा यानी कि मेरे को पकड़ कर रखा है और इसकी पूजा हो रही है। नहीं भैया, ये साक्षात भगवान हैं, ये तो नारायण हैं। यह सब देख करके नंद बाबा बार बार विचार करने लगे, धन्य है ये मेरा भाग्य कि मेरे पुत्र बनकर मेरे नारायण आए। ये जितना स्वागत था नंद बाबा ने ब्रजवासियों को आकर सुनाया। अरे भैया, तुम्हें कुछ पता है? बोले क्या? बोले हम जब यमुना जी स्नान करने के लिए गए
और वहां एक वरुण का दूत वो हमको पकड़ कर ले गया और वहां कन्हैया गया मुझे छुड़ाने के लिए। कन्हैया गया तो कन्हैया का इतना स्वागत किया, वरुण अपने सिंहासन से खड़े हो गए और कन्हैया का स्वागत करने लगे। भैया इतनी बड़ी आरती कन्हैया की भाई, जे कन्हैया अपनो कोई छोटो मोटो ना है, ये तो साक्षात भगवान है। ब्रजवासी कहते रहे, बाबा अपने लाला को भगवान बना दियो। अरे ये भगवान कहां से होगा? हमारे साथ रहता है, हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ उठता है और तो और हमारी थाली में खाता है। भगवान ऐसा करता है क्या? नंद बाबा बोले, नहीं भैया, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है वरुण को कन्हैया का स्वागत करते हुए। बोले ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, कन्हैया भगवान ही ठीक, मगर आप भगवान मानना, हम तो अपनो सखा ही मानेंगे। एक बार सब सखा आपस में खेल रहे थे। कन्हैया से कहे, कन्हैया बाबा ने तेरी बहुत बड़ाई करी, एक बार हमको भी दिखा दे अपनो वैकुंठ। भगवान कहने लगे, समय आने पर हम तुम्हें अवश्य दिखाएं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 5 प्राण रास पंचाध्याय, अरण्य वन के जो ऋषि मुनि थे, वेद की जो ऋचाएं थीं, चंद्रमा की जो 16 कलाएं, वही सब ब्रज की गोपियां बनकर आई हैं। और उनको ठाकुर जी ने वरदान दिया था कि द्वापर में जब हम कृष्ण का अवतार लेंगे तो तुम्हारे साथ हम विहार अवश्य करेंगे, आपकी मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। तो आज भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान पिता रात्रि हृदो फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमाया नासिता। हे राजा, जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ गई है, चमेली आदि के फूल खिल गए हैं, कुसमित हो रहे हैं, रात्रि बहुत सुहानी या हो रही है, भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर रास क्रीड़ा की इच्छा की। योग माया ने वैसा ही वातावरण भगवान के लिए निर्मित कर दिया। योग माया तो भगवान की दासी है, जैसे भगवान कहते हैं योग माया वैसे ही करते। डोलत त्रिविधि पवन सुखदाई, लकी तरंग प्रमुदित लय यदुराई।
तिरभंगे है वेणु बजाई, सुनि गोपी आतुर उठी धाई। भगवान ने बंसी बजाई है। बंसी की आवाज सुनकर गोपियां जिस स्थिति में थीं वैसे ही दौड़ पड़ी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना बंद करके भगवान की तरफ भगी। कोई चूल्हा फूंक रही थी, वो बंद करके भगी। कोई अंजन लगा रही थी, एक में लगा है एक में नहीं लगा तो वैसे ही चल पड़ी। कोई ओढ़नी ओढ़ी है कोई नहीं है, कोई आड़े टेढ़े वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान ने जैसे वेणु बजाई, सभी ब्रजंगनाएं गोपियां अरे शरद पूनम है आई, अरे शरद पूनम है आई। मुरलिया मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। शरद पूनम है आई, हाँ शरद पूनम है आई। शरद पूनम है आई, हाँ शरद पूनम है आई। मुरलिया 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 कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। शरद पूनम की अमृत रेना तट यमुना में छाई। शरद पूनम की अमृत रेना छठ पूनम में छाई। रास करत सब गोपी जन मुरली धुन में आई। रास करन को सब गोपी जन श्री मुरली धुन आई। शरद पूनम की आई है, शरद पूनम की आई। मुरलिया 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 कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। खिली चांदनी अमृत किरने बरसत अमृत धारा। खिली चांदनी अमृत किरने, हर एक गोपी ने पाई निज प्रीतम प्राण प्यारा। बार बार बन जाई, हाँ पुन पुन लेत बलाई। बार बार बन जाई, पुन पुन लेत बलाई। मुरलिया 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 कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। जय माँ एक रास छेवना दिन एक सो एक रास। माँ एक रास छेना दिन निकलो एक रास। गोपेश्वर बन गोपी रूप में आया। गोपेश्वर बन गोपी रूप में आए गोपीनाथ। गोपेश्वर बन गोपी रूप में आए गोपीनाथ। गोकुल मुस्काई, पागल बन चली आई। गोपी जन मुस्काई, हाँ पागल बन आई। मुरलिया 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 पायल ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। मुरलिया कान्हा ने बजाई, पायल श्री जी ने छनकाई। बजाई पायल
जैसे थी वैसे ही उठ धाई, लहंगा पहिरो शीस लहंगा पहिरो शीस पे दई चूनर में पाँव, पतियन रोके ना रुकी छोड़ चली घरवा। लहंगा को सिर में डालती हैं, चूनर को पैर पे लपेटती हैं और वहां कन्हैया के तरफ दौड़ लगा दी है। सारे बंधनों को आज तोड़कर गोपियां ठाकुर जी के तरफ जैसे अग्रसर होती हैं, उनके पति रोकते हैं पर रुकती नहीं। सब बंधनों को छोड़ते हुए, तोड़ते हुए आज कन्हैया ने सभी गोपियों को जैसे बंसी बजाकर सबको बुलाया, प्रत्येक का जैसे वो कह रही कि मुझे ही बुलाया। जो बंसी की धुन, जो बंसी की तान सुनती है, वह गोपी कहती है कि कन्हैया ने मुझे ही बुलाया। एक के पति ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। उस गोपी ने कहा, कन्हैया क्या मुझे सौभाग्य नहीं मिलेगा? उसने ऐसा रुदन करते करते अपने प्राणों को त्याग कर दिया। जब सभी गोपी दौड़ी तो देखती है कि वहां वो गोपी सबसे पहले बैठी है, जिसके पति ने बाहर से कुंडी लगा दी थी, जिसकी अपने प्राण त्याग रही थी, वो गोपी सबसे पहले ठाकुर जी के पास बैठी है। सब गोपियां आई हैं, भगवान उनका स्वागत करने लगे। स्वागतम भो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा प्रेस्यायामयं कचिदुगागमन कारणम्। भगवान ने कहा, सुंदरियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य कर सकता हूं? गोपियां बोली, कन्हैया, जिस लिए तुम मुझे बुलाए हो, जो रस मुझे तुम प्रदान करना चाहते हो, जो हमारे अंतर मन में जिस रस की प्राप्ति के लिए मेरा मन, मेरी आत्मा लालायित है, वो रस प्रदान करें। बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, ससुर पति मातु पितु तजियाई। अब कन्हैया परीक्षा लेने लगे। कन्हैया कहते हैं, हे गोपियों, आप ऐसा मत करो। आपने ऐसा क्यों किया कि अपने माता पिता, अपने पति, अपने पुत्र को छोड़कर तुम यहां चली आई? चलो कोई बात नहीं, आप आए, वन देखने के लिए हो सकता है कि आप वन देखने के लिए आई हैं। चलो, अब वन देख लिए हो, अब अपने घर वापस चले जाओ। गोपी कहने लगी, हे प्राणनाथ,
मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब। बोले नहीं जाओगी तो क्या करोगे? अब तो आपके साथ ही रहेंगे। कन्हैया ने एक दृष्टांत बताया। एक बार एक स्त्री अपनी पति की सेवा में लगी थी। उसका छोटा सा बालक खेलता खेलता हवन कुंड के पास पहुंच गया और वो अपने पति की सेवा में लगी है। पतिव्रता है, पति की सेवा छोड़ नहीं सकती, और उधर वो बालक उस हवन कुंड में गिर जाएगा। मगर वो पति की सेवा नहीं छोड़ी और वो बालक धीरे 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 चलते हुए उस हवन कुंड में गिर गया। पतिव्रता के प्रभाव के कारण अग्निदेव उस बालक का अनिष्ट नहीं कर सके, वो भी शीतल हो गए। पति की सेवा से जब उठी, उसने देखा कि बालक ज्यों का त्यों खेलता है, अग्निकुंड में बैठा। कृष्ण कहने लगे इस दृष्टांत से, गोपियां आपने क्या समझा? बोले वो तो ठीक है कन्हैया, प्रवचन करना तो हमें भी आता है। बोले कैसे? बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। गोपियां ठाकुर जी से कहने लगी, एक बार पति परदेश नौकरी के लिए जा रहा है। उसकी पत्नी पतिव्रता है, बिना पति के पूजे, बिना पति को भोग लगाए वो कुछ लेती नहीं, कुछ खाती नहीं है। तो उसने एक अपना चित्रपट बनवाकर उसने अपनी पत्नी को दिया। कहा कि समझो ये मैं ही हूं। उसने पति की आज्ञा समझकर उस फोटो की पूजा करने लगी। एक दिन क्या हुआ, पति प्रदेश से आए और बाहर कुंडी खटखटा रहे हैं, और उधर पत्नी अपने पति ने जो फोटो दी थी उसकी सेवा कर रही है। तो कन्हैया ये बताओ, सेवा छोड़कर दरवाजा खोलने जाए, जो असली पति खड़े हैं और इधर पति की सेवा में लगी है, तो ये बताओ क्या करे? कन्हैया ने कहा, जब असली पति बाहर खड़ा है तो सेवा छोड़ के पहले उस दरवाजा को खोलना चाहिए, अपने पति को अंदर। गोपियां कहने लगी, जब असली पति मिल गया तो नकली पति की सेवा क्यों करें? तो कन्हैया ये तो सब नकली पति हैं, असली पति तो आप हैं। जब आप मुझे मिल गए तो मैं उनके पास क्यों जाऊं? गोपियों और कृष्ण में बहुत संवाद हुआ।
दंडकारण्य के ऋषि भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोपी बनकर आए। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, वो 16,000 गोपियां बनकर आए। अनेक वैदिक मंत्र, ऋचाएं, पुराण, ये सब गोपी रूप धारण करके आज वृंदावन आए हैं। गोपियां कहने लगी, जब मुझे घर भेजना था तो बंसी क्यों बजाई, मुझे बुलाया क्यों? भगवान ने गोपियों के हास परिहास के आज यमुना तट धन्य हो गया। भगवान गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। उन गोपियों के मन में सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यवती होने का अभिमान हो गया, उन्हें मान हो गया। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अचानक गोविंद के अंतर्ध्यान होने ते ही गोपियां व्याकुल हो गईं। जैसे हाथी के बिना हथनियां व्याकुल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, जब आगे खोजती हुई बढ़ती तो उन्हें कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ एक स्त्री के भी चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। सभी सोचने लगी, यह परम सौभाग्यशाली कौन है? एक स्थान पर गोपियां सोचने लगी कि नंदलाल के लाडले के साथ जाने वाली स्त्री ये ही, उनके ही पद चिन्ह हैं। जिस प्रकार हाथी अपनी हथनियों के साथ झुंड में विचरण करते हुए चलता है, उसी प्रकार श्याम सुंदर और उस स्त्री के कंधे पर हाथ रखकर कन्हैया घूम रहे होंगे। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, बोली सुध बुध सारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा
भगवान अंतर्ध्यान हुए गोपियां विरह में व्याकुल होकर पेड़ पौधों लता पक्षियों से पूछती हैं, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जैसे राम जी महाराज किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं, उसी भाव से गोपियां भी करुण करके पुकार रही है, हे नाथ, हे रमणनाथ, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। खोजती हुई गोपियां आगे बढ़ती हैं। जब आगे जाती हैं तो जिसके साथ कन्हैया गए थे वह गोपी भी आगे चलकर उन सखियों को मिली। वो और कोई नहीं, हमारी परम लाडली श्री राधा रानी। जो जीवों में प्रत्येक क्षण जीवों पे कृपा करने के लिए आतुर रहती हैं। अगर भगवान जीव को छोड़ दें तो किशोरी जी उसको अपनी चरण शरण देकर के भगवान के पास पुनः भेज दें। अगर किशोरी जी इन गोपियों को नहीं मिलती तो गोपियों को कन्हैया वापस नहीं मिलते। वह गोपी चलते चलते कहती है, अरे कन्हैया, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है, मुझे अपने कंधे पे बिठा लो। भगवान बैठते हैं। जैसे ही चरण उठा के भगवान पे बैठने लिए तो भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अनेक प्रकार से ढूंढते ढूंढते यमुना जी के किनारे आकर के गोपियां कहने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दस्यास्ते कृपणया में सखे दर्श सन्निधम्। हे नाथ, हे रमणनाथ, हे प्रियतम, आप कहाँ चले गए? तुम कहाँ हो? ये दासी तुम्हारी तुम्हें याद कर रही है, उसे दर्शन क्यों नहीं देते हो? बाद में वह गोपी रोती बिलखती उन्हीं गोपियों से मिलकर और रोकर शाम को पुकारने लगी। वही आज उसे गोपी गीत में प्रणति हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा छुताव का
शुल्क दासिका परद विघ्न तो नेह किं। हे नाथ, हे रमणनाथ, तुम्हारे जन्म लेने से ये ब्रजमंडल आज तीनों लोकों से आनंद छा रहा है। इसमें हमारी कोई भलाई नहीं, हमारा कोई यश नहीं है। तुम्हारे जन्म लेने से ही ये ब्रजमंडल धन्य हो गया। सुरतनाथ थे, हे मेरे नाथ, मैं तो आपकी दासी हूं, वो भी बिना शुल्क की। नेह किम बध, प्रेम करके मेरा वध क्यों करते हो? अगर आपको मुझे मारना ही था तो मेरी कालिया नाग से रक्षा क्यों की? उस दावा नल को आपने क्यों पिया? जब आपको मुझे ठुकराना ही था, आपको हमें भगाना ही था, इतना तड़पाना ही था, तो मेरी हर पल हर क्षण आपने रक्षा क्यों की? आकासुर बकासुर से मेरी रक्षा क्यों की तुम? तुम्हारा अधरामृत संभोग सुख को बढ़ाने वाला, आसक्तियों को दूर करने वाला, नाना प्रकार से गोपियां विलाप करती हैं। और कहने लगे, हे प्रियतम, अगर अब आप नहीं आए तो मैं इस जमुना जी में अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। अब हमें नहीं जीना है। आपके बगैर एक पल एक क्षण
हम जी नहीं सकते। भगवान ने इतना करुण कंदन विलाप देखते हुए भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हुए। गोपियों द्वारा विरह विलाप सुन करके भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने भगवान का कैसा स्वागत किया। अपनी ओढ़नी उठ लेकर के श्याम सुंदर के आगे बिछाते हुए जहाँ पे किशोरी जी विराजमान है,